नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम इस चैनल के माध्यम से अस्थायी कर्मचारियों की हर एक वो खबर लाते हैं जो आपसे संबंधित होती है। तो आउटसोर्सिंग, अस्थायी ठेका, दैनिक वेतनभोगी, चौकीदार, भृत्य, नल ऑपरेटर, ये तमाम प्रकार के अस्थायी कर्मचारियों को लेकर कोई भी अपडेट होती है, हम इस चैनल के माध्यम से आप तक बताते हैं। तो आज की खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि एक बुरी खबर कह सकते हैं अपन आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए। क्योंकि सरकार की जो पंचमढ़ी में अभी कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसके गुप्त सूत्रों से खबर निकल के आई है कि मध्य प्रदेश में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की जगह नियमित भर्ती की जाएगी और जिससे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है। एक बहुत बड़े नेता हैं बिजली विभाग के, राहुल मालवीय, उनके द्वारा एक पोस्ट डाली गई है। इस पोस्ट में हम विस्तार से आपको बताएंगे कि आखिरकार आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के साथ क्या होने वाला है और अब हमें क्या करना चाहिए। तो इसको तमाम जो विस्तार से खबर है वो हम आपको बताने वाले हैं। यह संकट जो है सभी विभागों के ऊपर भी आने वाला है ना। ये एमपी की बात मैं कर रहा हूँ इस वीडियो में दोस्तों। यदि दोस्तों चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही अपडेट हम आपके लिए लाते रहते हैं। ये देखिए, राहुल मालवीय जी ने एक पोस्ट करी है। उन्होंने कहा है कि भैया आगामी तीनों वर्षों में बिजली कंपनियों में 75,000 से ज़्यादा भर्ती होने वाली है। यानी आगे 3 वर्ष में, यानी 3 साल हैं, 3 साल में 75,000 भर्ती जो है बिजली विभाग में होने वाली है। ऐसा ही हर जो है विभाग में संभव है कि होना है, जिसमें आउटसोर्स के सब स्टेशन ऑपरेटर, लाइन अटेंडर और कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पूर्ण रूप से समाप्त कर, यानी जो भी पद हैं, यानी जिन पदों पे जो आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं, जैसे कि सब स्टेशन पे ऑपरेटर, लाइन अटेंडर और कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पे जो काम कर रहे हैं, ये जो पद हैं पूर्णतः समाप्त होने वाले हैं। उपरोक्त सभी पदों पर 3 चरणों में नियमित भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से होगी, यानी 3 चरणों में भर्ती की जाएगी, है ना। इन पदों पर माध्यम से भर्ती होगी। प्रथम चरण में कुल कुल पदों के 50% पद, यानी यदि विभाग में 1,000 पद हैं तो 500 पदों पर पहले जो भर्ती होगी। यानी मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ आपको कि 50% पदों पर भर्ती होगी, जो कि 2025-2026 में पूर्ण कर दी जाएगी। शेष 50% भर्ती 2 चरणों में कर 2028 तक किए जाने का लक्ष्य रखा जा रहा है। यानी 2025, 2026 और 2028 तक पूरे पद नियमित कर्मचारियों से भर दिए जाएंगे और आउटसोर्स कर्मचारियों को लात मार के, यूँ कहें तो लात मार के ही कहेंगे, और उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। अब हमें क्या करना है ना, यानी 50,000 आउटसोर्स के पद समाप्त कर नियमित कर्मचारी लाने की खबरें आ रही हैं, जो कि 50,000 आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बेहद चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हो रही है। लगभग 50,000 आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्तियां बिजली विभाग कर रहा है। अब जब 50,000 नियमित कर्मचारी भर्ती होंगे दोस्तों, तो निश्चित रूप से इसमें कोई शंका ही नहीं है कि 50,000 आउटसोर्स कर्मचारियों को बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि लगभग सबसे ज़्यादा जो है आउटसोर्स कर्मचारी बिजली विभाग में ही काम कर रहे हैं। ऐसे में अभी तक जो भाई ये सोच कर बैठे हैं या बैठा था कि घर के आसपास रहकर 10, 12, 15,000 मिल रहे हैं, तो क्या दिक्कत है। जो आउटसोर्स साथी अपने आप को अपने एरिया के लाइनमैन साहब समझ कर बैठे हैं, अपने आप को JE, AE, DE साहब के खास समझ के बैठे हैं, जो अपने आप को 30 मार खास समझ रहे हैं कि हमारे बगैर हमारी इलाके में पत्ता भी नहीं हिलता है, वे सभी महाशय सावधान हो जाएं। मध्य क्षेत्र के 10,000 आउटसोर्स स्थानांतरण संयोग नहीं, सोचा समझा प्रयोग है। यह अब तीनों वितरण कंपनी में जल्दी होने जा रहा है और साथ ही आगामी 3 साल में 50,000 आउटसोर्स की सेवा समाप्त कर नई भर्ती की जा रही है। यानी स्पष्ट राहुल भाई ने कहा है कि भैया जो आउटसोर्स कर्मचारी अपने आप को अधिकारी समझ रहे थे अपने क्षेत्र का, कि मैं जब तक नहीं जाऊंगा तो काम नहीं होगा, उनको जो है जगाने का प्रयास किया जा रहा है। उनसे बात कही जा रही है कि भैया आपके ऊपर भी अब खतरा मंडरा रहा है, अब जो आप अधिकारी बने बैठे हैं उसकी जो है सेवा समाप्त कर दी जाएंगी। देखिए, सेवा समाप्त कर नई भर्ती की जा रही है। मुझे पता है कि आपको इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन आगामी आने वाली 4 से 5 कैबिनेट बैठक में यह फरमान जारी हो जाएगा। यानी अभी जो पंचमढ़ी में बैठक हुई थी मध्य प्रदेश शासन की, यानी आदरणीय डॉक्टर मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की अध्यक्षता में, उसके अलावा जो 4-5 बैठकें होनी हैं, ये दावा किया जा रहा है कि आदेश निकलेगा और जल्द से जल्द जो है फरमान जारी हो जाएगा। सभी नए संघर्ष के लिए तैयार हो जाएं, सभी से उचित सलाह और बैठक कर उपरोक्त विषय पर क्या प्रतिक्रिया करना है निर्णय लें। निर्णय लेकर आगे बढ़ना ही होगा, अन्यथा आपको सारे सपने खत्म समझो।
यानी जो आपके सपने हैं कि हम नियमित हो जाएंगे, बिजली विभाग में हम काम करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से आप अपने सपने ख़त्म मानिए। और हाँ दोस्तों, ये देखिए आपका राहुल मालवीय है ना, आपका भाई राहुल मालवीय स्पष्ट रूप से लिखा है। मैं बता दूं, यदि बिजली विभाग में ये प्रक्रिया होती है तो निश्चित रूप से सभी विभागों में प्रक्रिया होगी और समस्त विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों को टाटा बाय बाय सरकार कर देगी। इसलिए संघर्ष करना ज़रूरी है। और संघर्ष कैसे होगा आप सभी को पता ही है, रोडों पर आना पड़ेगा आपको और अपने ही मीडिया प्लेटफॉर्म को बनाना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा, है ना। तभी आप जाके जो अपनी जो है जीत हासिल कर सकते हैं। सरकार पर दबाव बनाना ज़रूरी है। दोस्तों, ऐसी खबरें हम लाएंगे, आपकी आवाज़ हर स्तर पर उठाएंगे, चाहे कुछ हो जाए। प्लीज़ हमें आप सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, जिस पर हम तमाम अपडेट आपको देते रहते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। हाँ, कमेंट में राय ज़रूर दीजिए आपकी इसके बारे में क्या है।